मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान और मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स के बारे में। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं या मानव अधिकार जो हैं वो व्यक्ति के जन्म के साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं कि एक मानव का होने के नाते जो अधिकार होते हैं वो अधिकार उसके मानव अधिकार में माने जाते हैं। जैसा कि मानव अधिकार से तात्पर्य उस व्यक्ति के लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी से हैं, यानी किसी व्यक्ति के जीवन से उसकी स्वतंत्रता के अधिकार, उसको समानता के अधिकार और उसकी गरिमा के अधिकार जो हैं वो मानव अधिकार हैं। यानी एक व्यक्ति को, जैसा कि भारतीय संविधान के जो पार्ट 3 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, वो सारे के सारे मानव अधिकार ही हैं। आर्टिकल 14 से जो स्टार्ट होता है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational right and constitutional right of to protect these right, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडी है वो आर्टिकल हमारे 35 तक दिए हुए हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये मूल अधिकार हैं जो कि जैसा कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में कहा गया कि व्यक्ति का जो जीवन होता है वो उसके भौतिक जीवन से ही नहीं, उसके भौतिक अस्तित्व से ही, जो आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, तो एक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वो उसके खाली भौतिक जीवन से ही नहीं, परंतु उसका जो आर्टिकल 21 की जो व्याख्या है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है वो एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देती है। यानी जो आर्टिकल 21 है उसका व्यक्ति को एक भौतिक जीवन या भौतिक अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया जाए, जबकि व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है समाज के अंदर। तो ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में कहा गया। और भी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में वाद में जिस प्रकार से शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना, यानी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, वो एक तरीके से ह्यूमन राइट्स हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि जो पार्ट 3 के जो अधिकार हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, लेकिन ये मूल अधिकार ही मानव अधिकार है या ह्यूमन राइट्स हैं। जैसा कि ओलेगा टेलिस बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बाद में कहा गया कि किसी भी भारत के नागरिक को जीविकोपार्जन का जो अधिकार है वो एक उसका मूलभूत अधिकार है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के अंदर शिक्षा पाने का अधिकार मूल अधिकार है। हालांकि 86 अमेंडमेंट के द्वारा सन 2002 में भारतीय संविधान के अंदर एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसे 21A के नाम से जोड़ा गया, 21A, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य विधि के द्वारा इस तरह के उपाय करेगा कि 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो जो राइट टू एजुकेशन है वो आर्टिकल 21A में दिया गया है। इसी प्रकार से हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के बाद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है यदि वो आर्थिक रूप से अक्षम है, और उसको त्वरित न्याय का अधिकार है, स्पीडी ट्रायल का अधिकार है। यही प्रकार की बात जो निःशुल्क विधिक सहायता की बात है वो MM हॉस्कॉट बनाम बिहार राज्य के अंतर्गत की गई है। इस प्रकार से जो भारत के संविधान के अंदर पार्ट 3 है वो पूरा मानव अधिकार है। और भारत के अंदर तो मानव अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए भारतीय पार्लियामेंट ने द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 भी पारित किया गया है। भारत के लोगों की, भारत के नागरिकों के अधिकारों के, मूल अधिकारों के, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो इस प्रकार से हम मानव अधिकार व संविधान के अंतर्गत बात करेंगे तो मानव
संविधान के अंदर मानव अधिकारों का बहुत ही व्यापक रूप से बताया गया है, जो कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हैं। और ये अधिकार जो है, मानव अधिकार, वो एक व्यक्ति को जीवन को स्वतंत्रता के साथ, डिग्निटी के साथ में और समानता के साथ में जीवन जीने का अधिकार देते हैं। और भारतीय संविधान के अंतर्गत इन अधिकारों को, मानव अधिकारों को, मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत भी प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को कोई वायोलेट करता है तो वो माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर करके अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। धन्यवाद।